थान की तपती रेत, पहाड़ियों के बीच उठती हवा और मंदिरों में गूंजती घंटियों के स्वर में आज भी एक नाम गूंजता है, महाराणा प्रताप। ये कोई साधारण राजा नहीं था, ये वो था जो भूखा रह गया पर आत्मसम्मान बेचने को तैयार नहीं हुआ, जिसने जंगलों को अपना महल बनाया और जिसका घोड़ा चेतक आज भी वीरता का प्रतीक है। 9 मई 1540 की एक सुबह कुंभलगढ़ किले में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया प्रताप। उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग था, कोई गूढ़ चमक, जैसे उसकी रगों में सिंहों का रक्त बह रहा हो। उसकी माँ जयवंता बाई उसे हर रात वीरों की कथाएं सुनाती। इन कहानियों ने प्रताप को बना दिया एक बालक जो खेल में भी तलवार उठाता था और जंगलों में तीर चलाने निकल जाता था। जब प्रताप किशोर था, उसके पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। राजमहल में भूचाल आ गया। कौन बनेगा उत्तराधिकारी, सौतेला भाई जगमाल या वीर प्रताप? दरबार में मौन छा गया। तभी उठा भील प्रमुख और बोला, अगर प्रताप राजा नहीं बना तो मेवाड़ की आत्मा मर जाएगी। और फिर मेवाड़ ने अपने सच्चे उत्तराधिकारी को पाया। अकबर, दिल्ली का बादशाह, अब उत्तर भारत का सम्राट बन चुका था। उसके दरबार में एक चर्चा बार बार होती, जब सब राजपूत झुक गए, ये प्रताप क्यों नहीं झुकता? अकबर ने एक के बाद एक दूत भेजे पर हर बार प्रताप का वही उत्तर, मेवाड़ अकबर का नहीं, एक तपस्वी योद्धा का है जो धन नहीं धर्म के लिए लड़ता है। और फिर आया वो दिन, 18 जून 1576, जब आकाश गरजा, धरती कांपी और तलवारों की चमक से सूरज भी थर्रा गया। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में प्रताप और मानसिंह की सेनाएं आमने सामने थीं। प्रताप की सेना में थे हकीम खान सूर, मुस्लिम अफगान सेनापति, पर दिल से राजपूत, झाला बीदा, जिन्होंने राज चिन्ह पहनकर प्रताप को बचाया। और चेतक, वो नीला घोड़ा जो नदियां पार करता था, जैसे वो उड़ता हो। जब प्रताप ने चेतक पर सवार होकर मानसिंह पर वार किया तो अकबर की सेना तितर बितर हो गई, लेकिन संख्या बल भारी पड़ा और प्रताप को पीछे हटना पड़ा। चेतक घायल पैरों के बावजूद प्रताप को 26 फीट चौड़ी नाला पार करा के वहीं गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। प्रताप ने उसके सिर को गोद में रखकर कहा, तू मेरा सच्चा साथी था, मैं झुका नहीं क्योंकि तू साथ था। अब प्रताप की राजधानी नहीं रही। राजा अब जंगलों में भटकता था, कभी बच्चों को घास की रोटी खिलाते हुए रोता, कभी तलवार उठाकर खुद से वादा करता, जब तक सांस चलेगी मेवाड़ को स्वतंत्र रखूंगा। एक रात प्रताप अकेले बैठे थे, तभी सामने आया भामाशाह और उसके पीछे खड़े थे ऊंटों पर लदे हुए सोने के बक्से। रण छोड़ नहीं बनना महाराणा, ये धन लाया हूं 25,000 सैनिकों को 1 साल तक युद्ध करवाने के लिए। प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर ये हार के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। 1582 प्रताप ने दीवेर पर धावा बोला। मुगलों की छावनी पर राजपूतों का वज्र गिरा। दीवेर की धरती गूंज उठी। रण में सिंह आया है, प्रताप लौट आया है। मुगलों को पीछे हटना पड़ा और धीरे धीरे प्रताप ने 32 दुर्गों को पुनः जीत लिया। अब प्रताप ने नया नगर बसाया, चावंड। यहीं उन्होंने स्वतंत्र प्रशासन चलाया, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। 1597 एक दिन शिकार के दौरान उन्हें चोट लगी। घायल प्रताप जब शैया पर थे, उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ पकड़ा। बेटा, याद रखना, शरीर मिट सकता है पर सम्मान नहीं बिकना चाहिए। मेवाड़ स्वतंत्र है, अब मैं शांत हूँ। 19 जनवरी की सुबह प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली। आज जब मेवाड़ की हवाएं बहती हैं तो उनमें प्रताप की गंध होती है।